कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग पढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। संबंध की सत्यता का जांच करना है, ठीक है ना। क्या करना है, कह रहे कि शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच, दोनों के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करना है संबंध, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं आप सभी को पिछले वाली वीडियो में, सबसे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को शून्यक निकालना सिखाया था। उसके बाद आप लोगों को सिखाया था मैंने कि शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकालता है ना। तो चलिए आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को शून्यक और शून्य का योग और गुणनफल बहुत बढ़िया से आता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शून्य कैसे निकालते हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, है ना। चलिए तो गुना करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब इसका गुणांक 1 है और इसका ये जो वैल्यू है अक्षर वैल्यू 8 है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, है ना। तो चलिए हमको -2 आना चाहिए, कैसे भी करके इसको कुछ भी करेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा, जोड़ने पर -2 और गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए 1 को दूर रखेंगे और 1 को रख लेंगे 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो देखिए कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और 2 दूनी 4, 4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखिए 4x में 2x ले गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये मेरा आ गया 8x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे, -4x में से 2x को घटाएंगे तो -2x आ जाएगा। तो आप लोग बोलेगा हाँ भैया आ जाएगा। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ कॉमन लेंगे इसमें और इसमें। तो देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे चुपचाप। यहाँ एगो x बच गया और यहाँ बच गया 4, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 2x और 8 में कॉमन लेना है, तो देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ बच गया x और देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4, x -4। देखिए जब भी बनाते हैं ना तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में दोनों का मान समान आना चाहिए। दोनों का मान क्या है, दोनों का मान समान आना चाहिए। x -4 यहाँ भी आना चाहिए और x -4 यहाँ भी। अगर गलत है तो समझिए कि आपका कहीं ना कहीं ऊपर में गलत हुआ है, अगर सही है तो समझिए कि यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए x + 2 को एक जगह रखते हैं, x + 2 और x -4 को इस दो डब्बा में जो है ना दोनों, उसको एक को ले लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। ये जो x + 2 है उसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख कर अब शून्य का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो x + 2 = 0 या x -4 = 0, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं। तो x का मान हो जाएगा, इस पट्टी है प्लस में 2 तो उस पट्टी जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, हाँ समझ गए। चलिए अब देखिए बराबर की इस पट्टी है प्लस माइनस में 4 तो उस पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखिए तो हमको प्राप्त हुआ 2 शून्यक, x = -2 और x = 4। जब 2 शून्यक प्राप्त हुआ तो एक को मानेंगे अल्फा और दूसरा को मानेंगे बीटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा बराबर 4 है और अल्फा बराबर -2। तो जब भी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया तो अब क्या कह रहा है कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका योगफल निकालेंगे, जांच यहाँ लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच,
जांच लिखकर और लिखेंगे शून्यकों का योग, दोनों में संबंध ज्ञात हो रहा है, ठीक है ना। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a। अब शून्यकों का योग बोल रहा है तो शून्य, एक शून्य दिया हुआ है -2 माइनस प्लस एक दिया हुआ है 4। और देखिए -b का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, ठीक है ना। तो a का मान हो गया 1, और जो x का कोफिशिएंट मतलब x का जो गुणांक होता है ये हो गया b का मान, तो b का मान -2, और c का वैल्यू जो हो गया कांस्टेंट वैल्यू मतलब अचर मान, ठीक है ना। तो c का मान हो गया। अब देखिए बोल रहा है -b/a और b का मान दिया हुआ है ऑलरेडी -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया 2, और a का वैल्यू देखिए तो 1 है, तो बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, तो बाटा में 1 नहीं लिखेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए +4 -2, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, ये भी 2 बच गया, ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन हो गया इसका, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब इसको निकालेंगे शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। भैया शून्यकों का गुणांक मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया है कि c/a होता है। क्या होता है? c/a। अब शून्य दिया हुआ है -2 गुना 4, c का वैल्यू देखिए तो क्या है -8, और a का वैल्यू फिर से वही बाटा में 1, तो बाटा में 1 नहीं लिखेंगे। अब गुना कीजिए, -2 गुना 4 तो -8 हो जाएगा, -8 बराबर -8। चलिए भैया इसका भी सेटिस्फेक्शन हो गया। तो इसी के साथ देखिए इस मैथ का समाप्ति हो रहा है, मतलब ये पूरा मैथ बन गया आप सभी के सामने। कितना आसान है बोलिएगा, बिल्कुल आसान है, ऐसा मैथ होता है नहीं ना, हाँ तो बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब तक इसको मिटा रहे हैं, मिटाकर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हो गया। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन ही है कि 4s² -4s और प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया है कि सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को s² के कोफिशिएंट से गुना करते हैं। तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4, और 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4, और लाना क्या है -4, ठीक है ना, लाना है -4। तो इसको क्या करेंगे कि -4 आ जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4s² माइनस का 2s है, s है, आप इसको 5 मत समझिएगा, ठीक है ना, 5 मत समझिएगा, s है, s, और इसको भी रखेंगे -2 माइनस का 4, बिल्कुल सही, और -2 गुना -2 प्लस का 4, सिंपल, +1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब कॉमन लेंगे, यहाँ 4s² है और यहाँ 2s, देखिए तो इसमें भी 2s है ना, बिल्कुल है, तो यहाँ 2s ले लेंगे कॉमन, 2s ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2s, क्योंकि यहाँ s भी 2 है और 2 भी 2 है, 2 गुना 2 कीजिएगा तब ना 4 आएगा, तो मतलब 2 भी कितना है, 2 है, तो और s भी s² मतलब s भी 2 टाइम्स है। चलिए तो 2s और 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया -1, और देखिए माइनस यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो माइनस है तो -1 ले लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2s, और देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। चलिए देखिए तो ब्रैकेट में दोनों चीज सेम आ गया ना बोलिएगा हाँ भैया आ गया। चलिए अब देखिए 2s -1 और ब्रैकेट वाला लेते हैं 2s -1। चलिए अब क्या करते हैं, अब शून्य निकालते हैं। शून्य कैसे निकलेगा, तो देखिए इस सब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे 0 का बराबर रखेंगे, तो 2s -1 बराबर 0 या 2s -1 बराबर 0। देखिए
अब 2s बराबर -1 को उस पर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, या इसको भी देखिए 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। देखिए दोनों का शून्य का मान जो है समान आया है, 1/2 1/2। अल्फा का मान भी 1/2 आया है और बीटा का मान भी 1/2 आया है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये अल्फा है, अल्फा बराबर 1/2 और ये बीटा है, बीटा बराबर 1/2। जब अल्फा और बीटा का मान फाइंड हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, शून्य का योग निकालेंगे, ठीक है ना, शून्य का योग निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, शून्य का योग, शून्य योग, शून्य का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a। तो शून्य का योग एक शून्य एक 1/2 और दूसरा शून्य भी है 1/2 बराबर -b/a। देखिए a का वैल्यू बोलिएगा 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1, सॉरी देखिए b का वैल्यू -4 है और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बच गया सिर्फ 4 और a का वैल्यू देखिए तो a का वैल्यू भी 4 है, तो ये भी बाटा में 4 हो जाएगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और 1/2 देखिए वैसे तो हो जाएगा ये कितना, 1/2 और 1/2 मतलब आधा और आधा, आधा आधा मिलकर फुल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो देखिए निकालिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 + 1 बराबर 4/4। चलिए 1 1 2/2 और 4/4, दोनों कट कर 1 हो गया, 1 1 बराबर 1। किसी को कोई दिक्कत, तो शून्य का योग 1 आ गया दोनों का, ठीक है ना। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शून्य का गुणनफल यहाँ निकाल दें, शून्य का गुणनफल हाँ निकाल दे रहे हैं। देखिए शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ठीक है ना, शून्य का गुणनफल ध्यान दीजिएगा, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है, दोनों शून्य का 1/2 है। c का वैल्यू देखिए तो कितना है, c का वैल्यू 1 है, c/a का वैल्यू है 4, 1/4। देखिए तो 1/2 गुना 1/2 ई भी आ जाएगा कितना, 1/4 बराबर 1/4। चलो भैया ई भी बराबर हो गया, ये दोनों सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी आ गया 1/4 और इसका भी 1/, मतलब LHS में भी 1/4 हो गया और RHS में भी 1/4 हो गया। चलिए तो ये भी क्वेश्चन बन गया बहुत ही आसानी से। तो चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। चलिए हो गया ना, चलिए इसको अब मिटा रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन इसको मिटा दे रहे हैं तब तक। चलिए 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 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6x(x² - 3 - 7x), ठीक है ना। तो देखिए ये अपने रूप में नहीं है, हमने बताया कि बहुपद का रूप क्या होता है, ax², द्विघात बहुपद का मैंने रूप आप सभी को बताया है, आप सभी को मैं बता दिया हूं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए ax² + bx + c, तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है। देखिए इस फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3, तो आ गया। जब ये अपने फॉर्म में आ गया तो अब देखिए, अब क्या मैंने बताया, कांस्टेंट वैल्यू को x² के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 × 6 = 18, देखिए 18 का हम लोग निकालेंगे, 2 × 9 × 9। अब इसको क्या करना है कि -7 आ जाए, ठीक है ना। तो 3 × 9, ठीक है,
9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। तो इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 3। नौतिया सॉरी देखिए गुना करेंगे तो नौतिया 27 हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आना चाहिए हमको कितना 18 आना चाहिए ना, तो तीतिर का 9, हाँ सही तो है, 9 और 2 में सही है। देखिए x² माइनस 9x प्लस 2x, 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 हो गया, माइनस 9 में से 2 गया तो माइनस 7, बिल्कुल हो गया। और देखिए 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए 6x² माइनस 9x, और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों में आप कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें अगर 3x कॉमन ले रहे हैं, 3x में कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2x यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस 3, यहाँ x हट गया और 3 3 का 9। चलिए अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें हम +1 कॉमन लेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ब्रैकेट में देखिए दोनों में सेम आया है ना, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, हाँ दोनों में सेम आया, मतलब का मैथ हम लोग का सही है। चलिए अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, +1, और एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट में है 2x माइनस 3 इसको। अब चलिए इसको अब हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए 3x, अब क्या करेंगे, 3x बराबर एक को उस पर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -1/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2x बराबर 3 बराबर किस पट्टी माइनस में है तो उस पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 3/2। तो देखिए x शून्य गया -1/3 और x शून्य गया 3/2। तो मान लेते हैं कि अल्फा है, अल्फा बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब क्या करेंगे, अब जांच, अब इसको जांच करना है। चलिए जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a, ठीक है ना, शून्यक एक है -3/, इसको एक काम करते हैं, देखिए इसको पहले लिखते हैं, आसानी होगा, माइनस, देखिए अब इसमें b का वैल्यू है -7, ठीक है ना, b का वैल्यू है -7 और यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और a का वैल्यू देखिए तो 6 है। अब चलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, लघुत्तम निकालेंगे तो द्वितीय 6, 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 और ये भी हो गया 7/6, दोनों का सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब सही है। चलिए अब आगे हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A होता है, एक शून्य दिया हुआ है -1/3 गुना 3/2 है ना, और C का वैल्यू देखिए तो C का वैल्यू दिया हुआ है 3 और A का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ध्यान दीजिएगा C का वैल्यू 3 नहीं -3 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बच गया -1/2 और देखिए यहाँ -3/6। अब क्या करेंगे, -1/2 बराबर 3 दूनी 6 -1/2, दोनों ये भी बराबर हो गया। चलिए
दोनों का हो गया बराबर। तो इसी के साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आसान से बना लिया। तो आप अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाऊंगा। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसी तरह बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आप लोग टेंशन ना लें। एक एक को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको सभी को